बीरबल ने चुप रहकर सब कह दिया। अगर किसी दरबार में सन्नाटा अचानक इतना भारी हो जाए कि सांसों की आवाज भी गुनाह लगे, तो क्या वही सन्नाटा सबसे बड़ा जवाब बन सकता है? आगरा का शाही दरबार उस दिन कुछ अलग ही था। दीवाने खास में सजे हुए दीप जल रहे थे, मगर उनकी लौ कांप रही थी, जैसे आने वाले तूफान को पहले ही देख लिया हो। बादशाह अकबर का चेहरा कठोर था, आंखों में सवाल नहीं, आदेश था। सामने खड़ा था पूरा दरबार और बीच में बीरबल। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आज एक अपराधी इस दरबार में मौजूद है। वो चालाक है, पढ़ा लिखा है और मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सकता है। दरबारियों के बीच खुसुर फुसुर फैल गई, हर चेहरा शक के साए में आ गया। अकबर ने आगे कहा, मैंने उसके लिए एक जाल बिछाया है, ऐसा जाल जिससे बचना नामुमकिन है। उन्होंने इशारा किया। सिपाही एक भारी संदूक ले आए। अकबर बोले, इस संदूक में एक पर्ची है जिस पर दोषी लिखा है। जिसने इसे छुआ वही अपराधी माना जाएगा। दरबार में सिहरन दौड़ गई। ये असंभव जाल था। पर्ची छुए बिना कैसे साबित हो कि कौन दोषी है? और अगर कोई छुए तो सीधे मौत। अकबर की नजर बीरबल पर ठहर गई। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धि की बहुत चर्चा है, आज बोलकर नहीं, करके दिखाओ। बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो अक्सर तूफान से पहले दिखती है। उन्होंने संदूक को देखा, फिर पूरे दरबार को। हर आंख में डर था, हर सांस में घबराहट। अकबर ने चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि अपराधी कौन है, लेकिन याद रहे, कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं, सिर्फ यही संदूक। दरबारियों को लगा अब बीरबल फंस गए। ये जाल अकबर ने खुद रचा था, तर्क का, डर का और सत्ता का। बीरबल ने संदूक के पास जाकर हाथ रोका, फिर अचानक पीछे हट गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर की भौहें तंग गई। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। डर गए? बीरबल अब भी चुप थे। उन्होंने धीरे धीरे पूरे दरबार में नजर घुमाई। किसी की आंखें झुकी हुई थी, किसी के हाथ कांप रहे थे। एक दरबारी ऐसा भी था जो जरूरत से ज्यादा स्थिर था, जैसे पत्थर। बीरबल ने उसकी ओर देखा और बस देखता ही रह गया। कोई शब्द नहीं, कोई आरोप नहीं, लेकिन तभी वो दरबारी पसीने से भीगने लगा। उसकी गर्दन पर नसें उभर आई। वो एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा, मानो बीरबल की चुप्पी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। अकबर ने ये सब देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। रुको, उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। दरबारी टूट गया। महाराज, वो चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उसकी आवाज में वही डर था जो अपराध से जन्म लेता है। अकबर उठ खड़े हुए। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने कुछ कहा ही नहीं। फिर ये कैसे? तभी बीरबल ने पहली बार मुंह खोला। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन दरबार के हर कोने में गूंज गई। जहां शब्द बेकार हो जाते हैं, जहां सवाल खुद अपराधी को सावधान कर दे, वहां चुप्पी ही सबसे तेज वार होती है। हुजूर। अकबर मुस्कुराए। जाल टूट चुका था, बिना छुए, बिना बोले। लेकिन तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। जहां पनाह, उसने कहा, महल के तहखाने से एक और संदूक मिला है और उस पर लिखा है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दरबार में फिर वही सन्नाटा लौट आया। बीरबल की नजर संदूक की ओर गई और इस बार उनकी मुस्कान गायब थी, क्योंकि ये जाल उन्होंने नहीं रचा था। संदूक को दीवाने खास के बीचों बीच रख दिया गया। लकड़ी पुरानी नहीं थी, लेकिन उस पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में आग के पास रखा हो। ढक्कन पर वही शब्द खुदे थे, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दरबारियों के गले सूख गए। ये वही वाक्य था जो अक्सर गुप्तचरों की कहानियों में सुनाई देता है, लेकिन आज वो कहानी दरबार में सांस ले रही थी। अकबर ने बिना नजर हटाए पूछा, बीरबल,
क्या अब भी चुप्पी ही जवाब है? बीरबल ने संदूक की तरफ देखा, फिर अकबर की आंखों में। इस बार उन्होंने सिर हल्का सा झुकाया, जैसे मान रहे हों कि ये खेल अब एक कदम आगे बढ़ चुका है। जहां पनाह, उन्होंने कहा, पहला जाल डर से बना था, ये वाला। समय से अकबर की उंगलियां सिंहासन की मूठ पर कस गई। खोलो, उनका आदेश गूंजा। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को छुआ, बीरबल की आवाज तेज हो गई। रुको! सिपाही ठिठक गए। दरबार में फिर वही घातक सन्नाटा। बीरबल धीरे धीरे संदूक के चारों ओर घूमने लगे। उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जो हमें दिखाया जा रहा है, उन्होंने कहा, वो अंदर नहीं, बाहर छिपा है। अकबर की भौहें सिकुड़ी। पहेलियां मत बुझाओ, बीरबल। बीरबल रुके। उन्होंने दरबार की छत की ओर देखा, जहां भारी झूमर लटक रहे थे। फिर उन्होंने जमीन पर पड़े संदूक की परछाई देखी, असामान्य रूप से लंबी। जहां पनाह, उन्होंने कहा, अगर ये संदूक खोला गया तो दरबार का एक सच हमेशा के लिए दब जाएगा। अब डर दरबारियों की आंखों में नहीं, हवा में था। अकबर ने इशारा किया, खोलो। ढक्कन उठते ही अंदर से कोई आवाज नहीं आई। न धुआं, न आग, न जहर, बस एक और छोटा संदूक, और उसके साथ एक रेत घड़ी। रेत गिर रही थी। बीरबल की आंखें पहली बार चौड़ी हुई। समय शुरू हो चुका है, उन्होंने धीमे से कहा। अकबर ने पूछा, किसका समय? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने रेत घड़ी को उठाया। ऊपर की रेत लगभग आधी गिर चुकी थी। नीचे छोटे संदूक पर एक पंक्ति खुदी थी, जब रेत पूरी गिरे, एक बेगुनाह मरेगा। दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ दरबारी पीछे हट गए, कुछ ने दुआ के लिए हाथ जोड़ लिए। अकबर की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके नीचे चिंता छिपी थी। ये धमकी किसके लिए है? तभी एक बूढ़ा मंत्री कांपता हुआ आगे आया। जहां पनाह, आज ही सुबह एक कैदी को फांसी की सजा टली है। अगर उसकी बात अधूरी रह गई। बीरबल ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोले, जो हमें डराने आया है, वो जानता है कि आप न्याय को टाल सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अकबर समझ गए, ये कोई साधारण अपराधी नहीं था। ये सत्ता की चाल को पढ़ने वाला दिमाग था, बीरबल जैसा। रेत और तेज लगने लगी। तो हल क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने आंखें बंद की। एक पल के लिए पूरा दरबार गायब हो गया। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, हल संदूक में नहीं है, हल उस इंसान में है जिसने ये संदूक यहां पहुंचाया। सभी नजरें उसी सिपाही पर गई जो तहखाने से संदूक लाया था। वो अब तक सिर झुकाए खड़ा था। अकबर के इशारे पर सिपाही को आगे लाया गया। बीरबल उसके पास गए, बोले नहीं, बस उसकी कलाई पकड़ी, और तभी उस सिपाही की उंगलियों से सफेद पाउडर झरने लगा। जहर! दरबार में चीखें दब गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, खेल का तीसरा दौर अभी बाकी है। रेत घड़ी में आखिरी कण गिरने ही वाला था, और उसी पल महल के बाहर नगाड़े नहीं, युद्ध के शंख बजने लगे। बीरबल ने बाहर की ओर देखा। ये खेल अब सिर्फ दिमाग का नहीं रहा था। शंखों की आवाज ने दीवाने खास की दीवारों को हिला दिया। वो आवाज किसी ऐलान की नहीं थी, वो चेतावनी थी। अकबर तुरंत खड़े हो गए। किसके शंख है? सेनापति दौड़ता हुआ अंदर आया। चेहरा पीला था। जहां पनाह, ये हमारे नहीं है। महल के बाहर कोई सेना नहीं, लेकिन शंख चारों दिशाओं से बज रहे हैं। दरबार में अफरातफरी फैलने ही वाली थी, लेकिन बीरबल ने बिना आवाज उठाए अपना हाथ उठा दिया। एक इशारा, और हैरानी की बात, लोग चुप हो गए। बीरबल की आंखें उस सिपाही पर टिकी थी जिसकी उंगलियों से जहर झर चुका था। वो अब कांप रहा था, जैसे उसका शरीर नहीं, उसका रहस्य उजागर हो गया हो। तुम अकेले नहीं हो, बीरबल ने पहली बार सीधे उससे कहा। जो आदमी सिर्फ संदेश लाता है,
वो जहर अपनी उंगलियों में नहीं रखता। सिपाही की सांस टूटने लगी। मैं सिर्फ मोहरा हूं, वो फुसफुसाया। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, किसका? सिपाही ने सिर उठाया और उस पल दरबारियों को लगा जैसे किसी ने अंधेरे को नाम दे दिया हो। उसका, जो आपकी और बीरबल की हर चाल पहले से जानता है। रेत घड़ी में आखिरी कण गिर गया। एक सन्नाटा, फिर कुछ नहीं हुआ। कोई मरा नहीं। दरबारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन बीरबल की भौहें सिकुड़ गई। ये जाल झूठा नहीं था, उन्होंने कहा, बस समय गलत बताया गया था। अकबर चौंके। मतलब? बीरबल ने छोटे संदूक को पलटा। नीचे एक और पंक्ति खुदी थी, जो पहले दिखाई नहीं दी थी। जो जल्दी माने वही हारे। अकबर समझ गए, ये खेल डर से नहीं, धैर्य से जीता जाना था। तभी बाहर से एक और आवाज आई। इस बार शंख नहीं, घोड़ों की टापे। सेनापति ने झुककर कहा, जहांपनाह, कोई फौज नहीं है, सिर्फ 4 नकाबपोश। और उन्होंने महल के हर दरवाजे पर मशालें रख दी हैं। बीरबल की आंखों में पहली बार एक पुराना डर लौटा, वो डर जो बराबरी के दिमाग से होता है। 4, उन्होंने बुदबुदाया। 4 दिशाएं, 4 शंख, 4 दरवाजे और 4 चालें। अकबर ने पूछा, और 5वीं? बीरबल ने उनकी ओर देखा। 5वीं हम हैं, जहांपनाह। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और कांपती आवाज में बोला, महल की दीवार पर कोई संदेश उभरा है, आग से लिखा गया। अकबर और बीरबल दोनों साथ बाहर की ओर बढ़े। दीवार पर जलती मशालों की रोशनी में शब्द चमक रहे थे। आज बीरबल नहीं बोलेगा, या फिर अकबर नहीं सुनेगा। बीरबल ने शब्दों को देखा, फिर अकबर की तरफ मुड़े। ये पहली बार है, बीरबल ने कहा, जब कोई मुझे चुप कराने नहीं, गलत बोलने पर मजबूर करना चाहता है। अकबर ने तलवार की मूठ थाम ली। तो इस बार तुम्हारी चुप्पी? बीरबल की आवाज बहुत शांत थी। इस बार मेरी चुप्पी सबसे खतरनाक होगी। और उसी पल महल के चारों दरवाजे अपने आप खुल गए। अंधेरा अंदर चला आया, लेकिन जो अंधेरे के साथ आया वो अभी किसी ने देखा नहीं था। अंधेरा जैसे दीवाने खास में नहीं घुसा था, वो लोगों के भीतर उतर आया था। चारों दरवाजों से ठंडी हवा का झोंका आया। मशालें कांपने लगी। साए दीवारों पर ऐसे नाच रहे थे मानो किसी अदृश्य दिमाग के इशारे पर हरकत कर रहे हों। दरबारियों ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। अकबर आगे बढ़े। जो भी है, उनकी आवाज गूंजी, सामने आए। कोई सामने नहीं आया। इसके बजाय एक धीमी ताली की आवाज सुनाई दी। 1, 2, 3, चारों दिशाओं से। बीरबल की आंखें झुक गई। ये ताली नहीं थी, ये गिनती थी। 4 मोहरे, उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन खिलाड़ी अब भी छिपा है। तभी अंधेरे से एक आवाज उभरी, भारी नहीं, तेज नहीं, बल्कि बेहद शांत। बीरबल, आवाज बोली, तुम्हारी खामोशी मशहूर है, लेकिन क्या तुम उस सच पर भी चुप रह सकते हो जो अकबर को तोड़ दे? दरबार सिहर उठा। अकबर ने पलटकर बीरबल को देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल, उनकी आंखों में सवाल था, बादशाहत नहीं। ये खेल मेरा नहीं। बीरबल ने अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, तुम खुद को छुपाकर बोल रहे हो, क्योंकि सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं। हल्की हंसी गूंजी। हिम्मत? मैं तो बस वही आईना दिखा रहा हूं जिसे तुम दोनों सालों से टालते आए हो। अचानक फर्श पर कुछ गिरा। एक मुहर, शाही मुहर। अकबर की सांस अटक गई। वो मुहर सिर्फ 3 लोगों के पास हो सकती थी, अकबर, बीरबल और एक तीसरा, जिसे इतिहास ने बहुत पहले भुला दिया था। बीरबल ने मुहर उठाई। उंगलियां ठंडी पड़ गई। वो जिंदा है, बीरबल ने पहली बार स्वीकार किया। और अगर वो खेल में उतर चुका है, तो ये दरबार सबसे कमजोर जगह है। अकबर का स्वर भारी हो गया। कौन? अंधेरा हंसा, जिसे तुमने कभी हराया नहीं, सिर्फ चुप करा दिया था।
उसी पल छत से रस्सियां गिरी। 4 दरबारी अचानक ऊपर खिंच गए, चीख भी नहीं निकली। दरबार में कोहराम मचने ही वाला था, लेकिन बीरबल ने जोर से कहा, कोई हिलेगा नहीं। सब रुक गए। बीरबल ने अंधेरे की ओर देखा। तुम चाहते हो कि मैं बोलूं, क्योंकि अगर मैं बोला तो अकबर को चुनना पड़ेगा, और अगर नहीं बोले? आवाज ने पूछा। बीरबल ने एक पल अकबर की ओर देखा, फिर जमीन पर नजर डाल दी। तो अगला मोहरा अकबर होगा। सन्नाटा फटने को था। तभी अकबर ने आगे बढ़कर कहा, बीरबल, अगर ये खेल मेरे नाम पर है तो चाल भी मेरी होगी। बीरबल ने सिर उठाया। पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं था, फैसला था। लेकिन तभी दीवाने खास की दीवार पर आखिरी पंक्ति जल उठी। अगली चाल में या तो बीरबल बोलेगा या अकबर टूटेगा। और आग की लपटों के बीच एक चेहरा उभरने लगा, जो बीरबल से भी ज्यादा जानता था। आग की लपटों में उभरता चेहरा पूरा नहीं था, बस आंखें साफ दिख रही थी, तीखी, पहचानती हुई। बीरबल ने उन आंखों को देखते ही नजर हटा ली, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक खुल गया हो। दरबारियों को समझ नहीं आया, लेकिन अकबर समझ गए। बीरबल पहली बार किसी चीज से बच रहे थे। ये वही है ना? अकबर ने बहुत धीमे पूछा। वही जिसे तुमने इतिहास से मिटा दिया था। चेहरा हंसा। आग के साथ उसकी हंसी कापी। मिटाया नहीं, जहां पनाह, बस कहानी अधूरी छोड़ दी थी। चारों दरवाजों से अंधेरा अब और गाढ़ा हो गया। रस्सियों से लटके दरबारी अभी भी हवा में झूल रहे थे, जिंदा, लेकिन हर पल मौत के करीब। खेल का नियम सरल है, आवाज बोली। बीरबल बोलेगा तो सच सामने आएगा, और अगर चुप रहा तो अकबर को वही फैसला करना पड़ेगा जो उसने सालों पहले किया था। अकबर की उंगलियां कांप गई। तलवार अब भी हाथ में थी, लेकिन उसका वजन अचानक बढ़ गया था। मत बोलो, अकबर ने बिना बीरबल की ओर देखे कहा। अगर ये खेल मेरी परीक्षा है तो मैं झेल लूंगा। बीरबल ने उनकी ओर देखा। उस नजर में वफादारी नहीं थी, जिम्मेदारी थी। जहां पनाह, बीरबल बोले, ये आदमी आपको तोड़ना नहीं चाहता, ये आपको अकेला करना चाहता है। आग में चेहरा और साफ हुआ। अब उसकी मुस्कान दिख रही थी। गलत, वो बोला, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि सबसे समझदार आदमी भी किसी दिन चुप्पी के पीछे छिप जाता है। तभी रस्सियों में से एक चरमराई। एक दरबारी नीचे गिरने ही वाला था। दरबार चीख उठा। बीरबल ने आंखें बंद कर ली। एक सांस, फिर दूसरी और तीसरी सांस के साथ उन्होंने जमीन पर पड़ी शाही मुहर को उठाया और जोर से फर्श पर पटक दिया। धातु की आवाज गूंजी। मैं बोलूंगा, बीरबल ने कहा, लेकिन सच नहीं। पहेली। अंधेरा ठिठक गया। जो आदमी खुद को इतिहास से बड़ा समझता है, बीरबल की आवाज गहरी हो गई। वो हमेशा ये भूल जाता है कि इतिहास सिर्फ नाम नहीं, गवाह भी मांगता है। आग में उभरा चेहरा सख्त हो गया। तो बोलो बीरबल, नाम लो। बीरबल ने आंखें खोली, सीधे आग की ओर देखा। नाम लेना आसान है, उन्होंने कहा, लेकिन असली सवाल यह है, अगर मैं नाम लूं तो क्या अकबर वही बादशाह रह पाएगा? दरबार की सांसें थम गई। अकबर ने पहली बार पीछे हटने का कदम रखा, और उसी पल छत से एक और रस्सी टूटी। अब अगला मोहरा सीधा सिंहासन के ऊपर लटक रहा था। बीरबल ने मुड़कर अकबर की ओर देखा, और पहली बार चुप नहीं रहे। लेकिन जो शब्द उनके होठों पर आए, वो नाम नहीं था, वो चेतावनी थी। और उससे पहले कि कोई समझ पाता, दीवाने खास की सारी मशालें एक साथ बुझ गई। अंधेरा, और अंधेरे में किसी ने कहा, अब कहानी पलटेगी, जारी रहेगा। अंधेरा पूरा नहीं था, वो सोचने जितना गहरा था। मशालें बुझ चुकी थी, लेकिन दीवाने खास में कोई भागा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं।
हर इंसान जैसे इंतजार में था कि अब जो होगा वो इतिहास बनेगा। फिर एक धीमी रोशनी जली, सिंहासन के ठीक पीछे एक अकेला दीप। उस रोशनी में अकबर का चेहरा आधा दिख रहा था, आधा बादशाह, आधा इंसान। और सामने बीरबल खड़ा था, पूरी तरह शांत। अंधेरे से वही आवाज फिर आई, बीरबल, तुमने चेतावनी दी, अब जवाब दो, क्या तुम सच से डरते हो? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, मैं उस असर से डरता हूं जो सच बोलने के बाद बचता नहीं। अकबर की आंखें बंद हो गई। वो समझ चुके थे ये खेल अब बाहर का नहीं, उनके भीतर का है। अचानक चारों दरवाजों पर लगी मशालें फिर जल उठीं, लेकिन इस बार रोशनी बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर झुक रही थी, जैसे दीवारें भी सुनना चाहती हों। और तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। पूरा चेहरा दिखा, नकाब नहीं, डर नहीं, बस एक ऐसी मुस्कान जो जीत से पहले आती है। दरबारियों में से कुछ ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन बीरबल ने पहचान लिया। तुम, शब्द उनके मुंह से निकला नहीं। आदमी मुस्कुराया, हां, वही जिसे तुमने चुप रहने की सलाह दी थी, वही जिसने तुम्हारी हर चाल सीखी। तुम्हें देखकर अकबर ने आंखें खोली। उनकी आवाज भारी थी। तुम्हें मर जाना चाहिए था। मर गया था, वो बोला, लेकिन कुछ लोग यादों में जिंदा रहते हैं, और कुछ सवालों में। वो आगे बढ़ा। हर कदम के साथ दरबार का दम घुटने लगा। आज फैसला सरल है, उसने कहा। या तो बीरबल सब बताएगा, या अकबर वही गलती दोहराएगा। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम गलत सवाल पूछ रहे हो, उन्होंने कहा। असल सवाल ये नहीं कि सच बोला जाए या नहीं। असल सवाल ये है कि सच सुनने के बाद कौन जिंदा बचेगा। आदमी रुका, पहली बार, और उसी एक पल में बीरबल ने अपनी चाल चल दी। उन्होंने अकबर की ओर देखे बिना कहा, जहांपनाह, अगर मैं आज सच बोल दूं तो यह आदमी जीत जाएगा, लेकिन अगर आप बोले तो खेल यही खत्म हो सकता है। पूरा दरबार अकबर की ओर देख रहा था। सत्ता, डर और इतिहास तीनों एक साथ उनकी सांसों पर बैठे थे। अकबर ने धीरे धीरे अपना मुकुट उतारा। जमीन पर नहीं रखा, हाथ में पकड़े रखा। अगर मैं बोलूं, अकबर ने कहा, तो क्या तुम चुप रह सकोगे, बीरबल? बीरबल ने सिर झुका दिया। वो आदमी हंसा। अब आया असली खेल। और उसी पल दीवाने खास के फर्श के नीचे से किसी ताले के खुलने की आवाज आई, इतनी गहरी कि उसने इतिहास को जगा दिया। बीरबल की आंखें फर्श पर टिक गई, क्योंकि उन्हें पता था जो नीचे से उठने वाला है वो किसी का सच नहीं, किसी की सजा है। और अगली सांस में या तो बादशाह गिरेगा या बीरबल की चुप्पी टूटेगी। जारी रहेगा। फर्श के नीचे से उठती आवाज अब साफ हो चुकी थी, धातु के खिसकने की, पुराने ताले के टूटने की, और किसी ऐसी चीज की जिसे कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। दीवाने खास के बीचों बीच जमीन दो हिस्सों में बंट गई। नीचे कोई खजाना नहीं था, कोई गुप्त रास्ता नहीं। नीचे था एक छोटा सा कक्ष, और उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की शिला। शिला पर खुदे थे कुछ नाम, कुछ फैसले और एक अधूरा आदेश। अकबर ने उसे देखा और समझ गए यही वो जगह थी जहां सालों पहले एक फैसला लिया गया था। बिना गवाह, बिना दरबार, बिना इतिहास के, वो आदमी जो अब सामने खड़ा था धीरे से बोला, यही है वो सच, बीरबल। यही है वो चुप्पी जिसने मुझे जिंदा रखा। दरबार में किसी की सांस चलने की आवाज नहीं आ रही थी। अकबर ने कांपते हाथों से शिला को छुआ। उनकी आवाज पहली बार टूटी, मैंने उस दिन न्याय नहीं किया था। वो आदमी आगे बढ़ा, नहीं, जहांपनाह, आपने डर से फैसला किया था, और डर का हिसाब आज चुका है।
अब सबकी नजर बीरबल पर थी। यही वह पल था जहां उनसे उम्मीद थी कि वे बोलेंगे, नाम लेंगे, सच उगल देंगे। लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे धीरे धीरे उस शिला के पास गए, घुटनों के बल बैठे और अपनी उंगली से शिला पर जमी धूल साफ की। एक नाम उभरा, पूरा नहीं, आधा। बीरबल खड़े हुए और पहली बार दरबार से नहीं, इतिहास से बोले, जिस सच को छुपाने के लिए चुप्पी रची जाती है। उन्होंने कहा, वो सच नहीं रहता, वो जहर बन जाता है। उन्होंने शिला की ओर इशारा किया। ये आदमी मर नहीं पाया क्योंकि उसका नाम अधूरा था। फिर उन्होंने उस आदमी की ओर देखा, और तुम जीत नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा बदला पूरा होकर भी खोखला है। आदमी की मुस्कान डगमगा गई। तो क्या करोगे? उसने पूछा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर आगे आए। उन्होंने मुकुट जमीन पर रखा। पूरा दरबार हिल गया। आज, अकबर ने कहा, मैं बादशाह नहीं, गवाह बनूंगा। उन्होंने ऊंची आवाज में उस अधूरे नाम को पूरा किया। पूरा सच, पूरा आदेश। शिला पर जैसे ही आखिरी शब्द गूंजा, रस्सियां अपने आप ढीली पड़ गई। लटके दरबारी जमीन पर गिरे। जिंदा। वो आदमी पीछे हटा। उसके चेहरे पर जीत नहीं थी, शून्य था। अब तुम आजाद हो, अकबर ने कहा। लेकिन ये याद रखना, जिस खेल में चुप्पी टूट जाए, वहां बदला नहीं, न्याय बचता है। वो आदमी बिना कुछ कहे मुड़ गया, अंधेरे में खो गया। दीवाने खास में धीरे धीरे रोशनी लौटी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन बदला हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। आज अगर तुम बोले होते। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। जहांपनाह, कभी कभी सच बचाने के लिए खुद को चुप रखना पड़ता है। दरबार समझ गया। उस दिन बीरबल ने भाषण नहीं दिया, तर्क नहीं रखा, चाल नहीं चली। उस दिन बीरबल ने चुप रहकर सब कह दिया। जब अकबर ने बीरबल की तारीफ की। क्या होता है जब बादशाह खुद किसी आदमी की तारीफ में शब्द बिखेर दे और वही तारीफ दरबार के एक छिपे हुए जाल की घंटी बन जाए? दीवाने खास में उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हवा भी धीमी धीमी चलने लगी थी। अंबरनुमा समेटे हुए अंबर के नीचे मशाले जैसे और उजागर हो गई थी। पर दीवान का हर चेहरा एक अजीब तरह की कसक लिए था, जैसे किसी ने अचानक महल के दिल में एक और दिल रख दिया हो, और वही दो दिल एक दूसरे से टकराने वाले हों। अकबर का चेहरा शांत, पर आंखों के कोने में एक वक्रता थी। बीरबल पास ही खड़े थे, अपनी सामान्य मुस्कान के साथ, पर उस मुस्कान के पीछे कुछ गहरा था जो दरबार के किसी नेमनाम जानकार को भी नहीं दिख रहा था। अकबर ने उठकर कहा, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं उस आदमी की तारीफ करना चाहता हूं जिसकी वजह से मैंने कई बार सच्चाई सुनी, नर्म स्वर में, पर सच्चाई। उनकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि वजन महसूस हुआ। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी जानबूझकर की गई चुप्पी, इन सबका मैं सम्मान करता हूं। दरबार कुछ सेकंड के लिए जंग सा ठहर गया। तारीफों की हवा सामान्यतया पसंद की खुशबू होती है, पर आज उस खुशबू में कोई कटुपन था। कुछ चेहरे मुस्कुरा गए, कुछ नम और संकुचित हो गए। चंद आंखें जो पहले भी संदिग्ध रहती थी और ज्यादा कठोर हो उठीं। अकबर ने मुस्कान के साथ बीरबल की जांच सी की। वो मुस्कान उस तरह का संकेत थी जो मोहब्बत के साथ साथ एक परीक्षण भी होता है। बीच के कुछ दरबारी मोम की तरह पिघलने लगे। कौन कहेगा कि एक तारीफ कितनी सटीक चाकू हो सकती है? किसी के लिए आश्वासन, किसी के लिए चुनौती, और किसी के लिए मौत का सीधा मार्ग। बीरबल ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, पर उनकी आंखों में वही शांत परख थी। वे जानते थे कि इश्क या प्रशंसा का शब्द दरबार में
अक्सर नया नियम बन जाता है। वे समझ रहे थे कि किसी की तारीफ करना यहां सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। प्रशंसा से जलन उत्पन्न होती है, जलन से षड्यंत्र और षड्यंत्र से पतन। पर बीरबल की चिंताएं केवल दरबार की रंजिश तक सीमित नहीं थी। उसी रात जब महल के सारे द्वार बंद हो चुके थे और शहर की गूंज तक नदारद थी, एक अजनबी दरवाजा खटखटा कर गया। अकबर ने कहा, किसने? एक सिपाही ने रिपोर्ट दी कि एक छोटी सी चिट मिली है। बस 3 शब्द, तारीफ महल से निकलती है। नीचे एक संकेत था, एक मुहर जिसकी नकल पुरानी थी पर असल में किसी के पास नहीं होनी चाहिए थी। बीरबल ने वो मुहर देखा और पल भर के लिए उनकी आंखें ढकी सी हो गई। कोई पुराना जख्म दिल में फिर उभर आया। अकबर ने फैसला किया कि इस संकेत को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, दरबार में। शायद इसलिए कि प्रकाश में सब सच उजागर होता है, या शायद इसलिए कि प्रकाश से भी अंधेरा अपनी गहरी चालें दिखा देता है। उन्होंने आदेश दिया कि कल सुबह सार्वजनिक सभा में वह चिट पढ़ी जाएगी। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, पर जब रात के अंधेरे में वे महल के उन हिस्सों से गुजरे जहां किताबें और पुराने दस्तावेज रखे जाते थे, उनका कदम धीमा था, जैसे कोई पुराना खत पढ़ने वाला हो। अगली सुबह अकबर ने दरबार में वही चिट पढ़ने को कहा। चिट ने हवा में कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ दिए कि सभी के चेहरे पले-पले पड़ गए। बीरबल के कानों में जो एक जंगली आवाज गुजरी, वो केवल एक संकेत थी। किसी ने तारीफ को हथियार बना दिया था, और हथियार हमेशा किसी डायनामिक शक्ति के विरुद्ध चलता है। अगले कुछ दिन नरमी और दबाव का समन्वय चलता रहा। अकबर जहां बीरबल की तारीफ करते, वही हठधर्मिता उन लोगों में फैलती जो सत्ता के नजदीक थे पर अभी नहीं थे। कुछ लोग अपनी नजरें जमीन पर टिकाते, कुछ छुपते हुए मुस्कुराते और कुछ खुलकर विरोध करते। उन विरोधियों में सबसे प्रमुख था एक नाम, मिर्जा सुलेमान। मिर्जा एक अनुभवी मंत्री था, जिसकी बुद्धि भी कम नहीं और महत्वाकांक्षा भी। उसने अकबर की तारीफ को अपनी पसीने की बूंदों से तौलना शुरू कर दिया। जहांपनाह, प्रशंसा तो राजनय का हिस्सा है, पर जब प्रशंसा किसी एक पर केंद्रित हो तो वो समूचे प्रशासन के लिए विष बन सकती है। मिर्जा की बात में जरूरी साझेदारी थी। उसने दरबार में एक भावनात्मक बूंद डाली जो शीघ्र ही तालाब बन गई। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा। उस नजर में विरोध भी था और जिज्ञासा भी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम मेरे मन का हाल जानते हो। बताओ, क्या किसी ने इस तारीफ का गलत मतलब निकाला है? बीरबल ने ढीली मुस्कान दी। जहांपनाह, तारीफ जब वचन बनकर फूट कर आती है तो वही वचन कभी कभी झूठ का बहादुर ठहरता है। पर यह मैंने पहले भी कहा है, किसी भी बात का हल शब्दों से ज्यादा कर्म में है। अकबर ने घूरा नहीं, पर मिर्जा ने योजना बनानी शुरू कर दी। एक ऐसा जाल जिसमें बीरबल की बुद्धि, लोगों का प्यार और अकबर की भावना तीनों फंस जाए। उसने चुपके से कुछ दस्तावेज महल के नीचे एक गुप्त कमरे में रखे। पुराने दावे, पुराने निर्णय, एक नाम जिसका उल्लेख न के बराबर था। और फिर उसने महल के कुछ नौकरों को खरीदकर वो खबर फैलवाई कि ये पुराना सत्य सामने आने वाला है। किसी राजा का असली चेहरा, किसी पुराने फैसले की पक्षपात की कहानी, और उस फैसले में एक नाम जो अगर सामने आया तो बीरबल की शाही साख और अकबर की इमेज दोनों के लिए घातक होगा। मिर्जा का ये खेल महीनों से तैयार हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपने लोगों को महल के आसपास फैला दिया। एक एक करके पुराने सहायक उसकी ओर खिंचे गए। किसी ने कहा कि ये केवल सत्ता की परंपरा है, किसी ने कहा कि ये बस वक्त की बात है, पर असल में ये सब उस शब्द की तलाश था जिसे कोई गवाही देता। मिर्जा जानता था कि जब तारीफ को लेकर जनता में कटुता आएगी तो कोई साक्ष्य खोजने वाला उभर कर आएगा, और अगर साक्ष्य बीरबल के खिलाफ हो तो अकबर का विश्वास भी मध्यम पड़ जाएगा। बीच में बीरबल चुप थे। उनकी चुप्पी में योजना थी, पर कुछ लोग ये समझ रहे थे कि चुप्पी मतलब कमजोरी।
बीरबल को पता था कि किसी भी जाल को नाहक दाएं बाएं खोलना केवल जाल को तेज कर देता है। इसलिए उन्होंने महल के अंदर चल रही फुसफुसाहटों को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे हर आवाज को सुना। वे जानते थे कि आवाजें भी संकेत देती हैं। किसी की सांस लंबी हो, किसी की नजर झनीक हो, कोई बात बार बार नाम लिया जाए, उन सब का अर्थ अलग होता है। बीरबल ने ये सब अपनी किताब की तरह पलटना शुरू किया, पर उनकी असली चाल बाहर नजर नहीं आई। एक रात मीर्जा ने फैसला किया कि वो निर्णायक कदम उठा लेगा। उसने महल के भरे हुए हिस्सों से कुछ दस्तावेज चोरी कर लिए और उन्हें उस खुले दरवाजे के पास रख दिया जहां अकबर अपनी सुबह की परिचर्चा करते थे। उस दस्तावेज में वो नाम था हफीज नाम का एक सिविल अधिकारी जो किसी लंबे समय पहले किसी फैसले में जुड़ा था। दस्तावेज ने संकेत दिया कि हफीज ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में पक्षपात किया था, जिसके कारण एक निर्दोष परिवार की जमीन छिन गई थी। यदि यह तथाकथित दस्तावेज सच साबित होता तो बीरबल के समर्थन से उठी अकबर की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती थी, खासकर यदि बीरबल ने कभी उस जमीन के किस्से सुने और निडरता दिखाने में विफल रहे हों। सुबह जब दस्तावेज पढ़ा गया तो दरबार में जैसे सदियों पुराना भूकंप आया। लोग बिखर गए। कुछ ने अकबर की ओर आंखें उठाई, कुछ ने बीरबल की सादृश्यता पर सवाल उठाए। अकबर का चेहरा मृत शांत था, मिर्जा की आंखों में जीत की चमक थी, और बीरबल, वे सहज रहे पर भीतर कुछ टूट रहा था, किसी पुराने खतरे की तरह जो अब उभर आया था। अकबर ने निदान मांगा। अगर यह सच है, उसने कहा, तो न्याय करना पड़ेगा। पर क्या यह सच है? उसका प्रश्न दरबार पर भारी पड़ गया। उसने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारे पास क्या है? बीरबल ने दस्तावेज देखा, पर उनकी आंखें केवल स्याही पर ही नहीं रखी। वे कागज के किनारों, मोहर के निशान, सच्चाई के अंतराल तक पहुंच गई। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, कागज को देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए। कागज को उसकी खुशबू से परखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शुद्धता पिछली शताब्दियों की खुशबू रहती है और नकलीपन नए तेल की तरह चिपक जाता है। अकबर ने उठकर कहा, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं उस आदमी की तारीफ करना चाहता हूं जिसकी वजह से मैंने कई बार सच्चाई सुनी, नर्म स्वर में, पर सच्चाई। उनकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि वजन महसूस हुआ। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी जानबूझकर की गई चुप्पी, इन सबका मैं सम्मान करता हूं। दरबार कुछ सेकंड के लिए जंग सा ठहर गया। तारीफों की हवा सामान्यतया पसंद की खुशबू होती है, पर आज उस खुशबू में कोई कटुपन था। कुछ चेहरे मुस्कुरा गए, कुछ नम और संकुचित हो गए। चंद आंखें जो पहले भी संदिग्ध रहती थी और ज्यादा कठोर हो उठीं। अकबर ने मुस्कान के साथ बीरबल की जांच सी की। वो मुस्कान उस तरह का संकेत थी जो मोहब्बत के साथ साथ एक परीक्षण भी होता है। बीच के कुछ दरबारी मोम की तरह पिघलने लगे। कौन कहेगा कि एक तारीफ कितनी सटीक चाकू हो सकती है? किसी के लिए आश्वासन, किसी के लिए चुनौती और किसी के लिए मौत का सीधा मार्ग। बीरबल ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, पर उनकी आंखों में वही शांत परख थी। वे जानते थे कि इश्क या प्रशंसा का शब्द दरबार में अक्सर नया नियम बन जाता है। वे समझ रहे थे कि किसी की तारीफ करना यहां सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। प्रशंसा से जलन उत्पन्न होती है, जलन से षड्यंत्र और षड्यंत्र से पतन। पर बीरबल की चिंताएं केवल दरबार की रंजिश तक सीमित नहीं थी। उसी रात जब महल के सारे द्वार बंद हो चुके थे और शहर की गूंज तक नदारद थी, एक अजनबी दरवाजा खटखटा कर गया। अकबर ने कहा, किसने? एक सिपाही ने रिपोर्ट दी कि एक छोटी सी चिट मिली है। बस 3 शब्द, तारीफ महल से निकलती है। नीचे एक संकेत था, एक मुहर जिसकी नकल पुरानी थी पर असल में किसी के पास नहीं होनी चाहिए थी। बीरबल ने वो मुहर देखा और पल भर के लिए उनकी आंखें ढकी सी हो गई। कोई पुराना जख्म दिल में फिर उभर आया। अकबर ने फैसला किया कि इस संकेत को सार्वजनिक कर दिया जाएगा,
दरबार में, शायद इसलिए कि प्रकाश में सब सच उजागर होता है, या शायद इसलिए कि प्रकाश से भी अंधेरा अपनी गहरी चालें दिखा देता है। उन्होंने आदेश दिया कि कल सुबह सार्वजनिक सभा में वह चिट पढ़ी जाएगी। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, पर जब रात के अंधेरे में वे महल के उन हिस्सों से गुजरे जहां किताबें और पुराने दस्तावेज रखे जाते थे, उनका कदम धीमा था, जैसे कोई पुराना खत पढ़ने वाला हो। अगली सुबह अकबर ने दरबार में वही चिट पढ़ने को कहा। चिट ने हवा में कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ दिए कि सभी के चेहरे पले-पले पड़ गए। बीरबल के कानों में जो एक जंगली आवाज गुजरी, वो केवल एक संकेत थी। किसी ने तारीफ को हथियार बना दिया था, और हथियार हमेशा किसी डायनामिक शक्ति के विरुद्ध चलता है। अगले कुछ दिन नरमी और दबाव का समन्वय चलता रहा। अकबर जहां बीरबल की तारीफ करते, वही हठधर्मिता उन लोगों में फैलती जो सत्ता के नजदीक थे पर अभी नहीं थे। कुछ लोग अपनी नजरें जमीन पर टिकाते, कुछ छुपते हुए मुस्कुराते और कुछ खुलकर विरोध करते। उन विरोधियों में सबसे प्रमुख था एक नाम, मिर्जा सुलेमान। मिर्जा एक अनुभवी मंत्री था, जिसकी बुद्धि भी कम नहीं और महत्वाकांक्षा भी। उसने अकबर की तारीफ को अपनी पसीने की बूंदों से तौलना शुरू कर दिया। जहांपनाह, प्रशंसा तो राजनय का हिस्सा है, पर जब प्रशंसा किसी एक पर केंद्रित हो तो वो समूचे प्रशासन के लिए विष बन सकती है। मिर्जा की बात में जरूरी साझेदारी थी। उसने दरबार में एक भावनात्मक बूंद डाली, जो शीघ्र ही ताला बन गई। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा। उस नजर में विरोध भी था और जिज्ञासा भी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम मेरे मन का हाल जानते हो। बताओ, क्या किसी ने इस तारीफ का गलत मतलब निकाला है? बीरबल ने ढीली मुस्कान दी। जहांपनाह, तारीफ जब वचन बनकर फूट कर आती है तो वही वचन कभी कभी झूठ का बहादुर ठहरता है। पर यह मैंने पहले भी कहा है, किसी भी बात का हल शब्दों से ज्यादा कर्म में है। अकबर ने घूरा नहीं, पर मिर्जा ने योजना बनानी शुरू कर दी। एक ऐसा जाल जिसमें बीरबल की बुद्धि, लोगों का प्यार और अकबर की भावना तीनों फंस जाए। उसने चुपके से कुछ दस्तावेज महल के नीचे एक गुप्त कमरे में रखे। पुराने दावे, पुराने निर्णय, एक नाम जिसका उल्लेख न के बराबर था। और फिर उसने महल के कुछ नौकरों को खरीदकर वो खबर फैलवाई कि ये पुराना सत्य सामने आने वाला है। किसी राजा का असली चेहरा, किसी पुराने फैसले की पक्षपात की कहानी, और उस फैसले में एक नाम जो अगर सामने आया तो बीरबल की शाही साख और अकबर की इमेज दोनों के लिए घातक होगा। मिर्जा का ये खेल महीनों से तैयार हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपने लोगों को महल के आसपास फैला दिया। एक एक करके पुराने सहायक उसकी ओर खिंचे गए। किसी ने कहा कि ये केवल सत्ता की परंपरा है, किसी ने कहा कि ये बस वक्त की बात है, पर असल में ये सब उस शब्द की तलाश था जिसे कोई गवाही देता। मिर्जा जानता था कि जब तारीफ को लेकर जनता में कटुता आएगी तो कोई साक्ष्य खोजने वाला उभर कर आएगा, और अगर साक्ष्य बीरबल के खिलाफ हो तो अकबर का विश्वास भी मध्यम पड़ जाएगा। बीच में बीरबल चुप थे। उनकी चुप्पी में योजना थी, पर कुछ लोग ये समझ रहे थे कि चुप्पी मतलब कमजोरी। बीरबल को पता था कि किसी भी जाल को नाहक दाएं बाएं खोलना केवल जाल को तेज कर देता है। इसलिए उन्होंने महल के अंदर चल रही फुसफुसाहटों को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे हर आवाज को सुना। वे जानते थे कि आवाजें भी संकेत देती हैं। किसी की सांस लंबी हो, किसी की नजर झनीक हो, कोई बात बार बार नाम लिया जाए, उन सब का अर्थ अलग होता है। बीरबल ने ये सब अपनी किताब की तरह पलटना शुरू किया, पर उनकी असली चाल बाहर नजर नहीं आई। एक रात मिर्जा ने फैसला किया कि वो निर्णायक कदम उठा लेगा। उसने महल के भरे हुए हिस्सों से कुछ दस्तावेज चोरी कर लिए और उन्हें उस खुले दरवाजे के पास रख दिया जहां अकबर अपनी सुबह की परिचर्चा करते थे। उस दस्तावेज में वो नाम था, हफीज नाम का एक सिविल अधिकारी जो किसी लंबे समय पहले किसी फैसले में जुड़ा था। दस्तावेज ने संकेत दिया
कि हफीज ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में पक्षपात किया था, जिसके कारण एक निर्दोष परिवार की जमीन छिन गई थी। यदि ये तथाकथित दस्तावेज सच साबित होता तो बीरबल के समर्थन से उठी अकबर की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती थी, खासकर यदि बीरबल ने कभी उस जमीन के किस्से सुने और निडरता दिखाने में विफल रहे हों। सुबह जब दस्तावेज पढ़ा गया तो दरबार में जैसे सदियों पुराना भूकंप आया। लोग बिखर गए। कुछ ने अकबर की ओर आंखें उठाई, कुछ ने बीरबल की सादृश्यता पर सवाल उठाए। अकबर का चेहरा मृत शांत था, मिर्जा की आंखों में जीत की चमक थी, और बीरबल, वे सहज रहे पर भीतर कुछ टूट रहा था, किसी पुराने खतरे की तरह जो अब उभर आया था। अकबर ने निदान मांगा। अगर यह सच है, उसने कहा, तो न्याय करना पड़ेगा। पर क्या यह सच है? उसका प्रश्न दरबार पर भारी पड़ गया। उसने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारे पास क्या है? बीरबल ने दस्तावेज देखा, पर उनकी आंखें केवल स्याही पर ही नहीं रखी। वे कागज के किनारों, मोहर के निशान, सच्चाई के अंतराल तक पहुंच गई। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, कागज को देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए। कागज को उसकी खुशबू से परखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शुद्धता पिछली शताब्दियों की खुशबू रहती है और नकलीपन नए तेल की तरह चिपक जाता है। बीरबल ने बिना किसी शोर के सिर हिलाया, पर उनके मन में एक सवाल घूर रहा था, एक सवाल जो उन्होंने कभी पहले किसी से नहीं पूछा था। क्या तारीफ का वास्तविक खामियाजा केवल सत्ता में कमी लेकर आता है, या वह इतिहास की उन पुरानी दरों को भी खोल देती है जिन्हें समय ने दबा दिया था? दरबार फिर सक्रिय हो उठी। पुरानी गवाहियों को निकालकर जांचने का आदेश दिया गया। पर बीरबल की आंखों में अब एक और बात थी। यह केवल मिर्जा का खेल नहीं था, कहीं कोई पुराना सत्य था जिसे अब किसी ने जागृत कर दिया था, और इस सत्य के भीतर कोई ऐसा राज छिपा था जो न केवल एक मंत्री बल्कि पूरे राज संस्थान के मूल में चोट पहुंचा सकता था। रात गहरी हो चली। महल की दीवारों की छाया लंबी और अजीब हो गई। बीरबल अपनी खिड़की पर खड़े थे, बाहर के आकाश को निहार रहे थे। उन्होंने देखा कि सितारे भी मानो किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हों, जैसे कोस तक खड़े लोग अपने कदम गिन रहे हों। उन्होंने अपने आप से कहा, जिस दिन हर तारीफ हिसाब मांगे, उस दिन इतिहास को फिर लिखना होगा। फिर उन्होंने दर्जनों कागजों को इकट्ठा किया, पुरानी फाइलें, पुराने दस्तावेज, और एक धीमी सी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। उसे लगा कि अभी जो लड़ाई है वो सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आगे आने वाली अगली सदी की भी कसौटी है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब बादशाह किसी की तारीफ करता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ जलते हैं, और कुछ गहरे रहस्यों की ओर आंखें गड़ाते हैं। बीरबल ने अकबर की तारीफ का उत्तर दिया। न अधिक बोले, न कम। उन्होंने सिर्फ वही किया जो करना चाहिए था। उन्होंने सच्चाई को ध्यान में रखा। पर अब वहां एक अधूरा नाम था, एक अधूरी गवाही और एक नई गूंज जो महल के तहखाने से उठ रही थी। दरबार के लोग उठकर चले, कुछ गोपनीय दस्तावेजों की तलाश में, कुछ पुराने गवाहों की याद में। और बीरबल, वे भी गए, पर उनकी चाल में अब नई उदासी थी। उन्होंने जाना कि तारीफ ने उन्हें एक नई राह पर खड़ा कर दिया है, जहां न केवल शब्दों का बल्कि इतिहास का भी उत्तर देना पड़ेगा। आकाश के पार पहली किरण उभर आई, जैसे किसी कलाकार ने पर्दा उठाया हो, पर पर्दे के पीछे अब भी कई परतें थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, जहांपनाह ने तारीफ की, पर जिसने तारीफ को हथियार बनाया उसे भुनाना होगा। फिर उन्होंने अक्षरों की उस पंक्ति की तरफ देखा जो उन्होंने खुद कभी अधूरी छोड़ी थी। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ इतिहास, और उस पंक्ति में छिपा था एक नाम, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में महल की दीवारों से कहीं आगे तक जाएगी। कहानी यही समाप्त नहीं होती, पर यही आखिरी बात थी जो उस सुबह दीवान खास में सुनाई दी। जब अकबर ने बीरबल की तारीफ की, तो बीरबल ने सच्चाई का मोर्चा संभाला, और उस मोर्चे पर किसी ने अब एक और कदम बढ़ाने की ठान ली थी।
कहानी जारी है, पर इस अध्याय का समापन यही होता है। अगला कदम वही बताएगा कि अधूरा नाम कौन है और क्या बीरबल की चुप्पी फिर से किसी को बचाएगी या किसी को उजागर करेगी।